श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। पूरी श्रृंखला केवल उन हेतु है जो मनुस्मृति को निष्पक्ष एवं खुले दिमाग से जानना चाहते हैं। जो पूर्व से ही मनुस्मृति एवं ब्राह्मणों के कट्टर विरोधी हों, उन्हें इस वीडियो से कोई लाभ नहीं है। ऐसों को तो इस श्रृंखला के नाम से ही पीड़ा हो जाती है। फिर कई सज्जन आकर कमेंट बॉक्स में अपशब्द लिखकर अपने माता पिता के दूषित संस्कारों का भी परिचय देते हैं। ऐसे सारे महापुरुष कृपया इस वीडियो से दूर रहें। आज चर्चा करेंगे कि स्त्रियों के यज्ञोपवीत का कैसा विधान हमको मनुस्मृति में प्राप्त होता है, इसकी चर्चा होगी। तो पहले पहल तो द्विजों के यज्ञोपवीत का वर्णन करते हुए ब्रह्म यज्ञ तक जाने का प्रयत्न करेंगे और जो मुख्य विषय है स्त्रियों के यज्ञोपवीत की विधि के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो जो है इसमें बड़े ही दुर्लभ विषयों की चर्चा है, बड़ा ही रोचक वीडियो है, पूरे ध्यान से देखिए। श्रीमन नारायणों विजयते, हमारे जितने भी अग्रज हैं, ज्येष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, सबके चरणों पर कोटि कोटि वंदन समर्पित करते हुए आज के इस वीडियो को हम प्रारंभ करेंगे। और आप देख रहे हैं शास्त्र श्रुति श्रृंखला के अंतर्गत मनुस्मृति का अध्ययन आज के वीडियो में होने वाला है फिर से। और पिछले भाग में पूछे गए प्रश्न का जिन्होंने समुचित उत्तर प्रदान किया है उनका नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर में आ रहा है। आप कमेंट्स के माध्यम से उनको ढेर सारी बधाइयाँ दें, हमारी ओर से भी उनको खूब सारी बधाइयाँ। और आशा है कि इस भाग को देख करके इसमें पूछे गए प्रश्न का भी समुचित उत्तर प्रदान करने वाले हैं। और आप सबके प्रति भी हमारी यही आशा है कि आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अंतिम में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका समुचित उत्तर प्रदान करने वाले हैं। तो शीघ्र ही यथाशीघ्र हम विषय पर आते हैं। तो ब्राह्मण का गर्भ से 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में और वैश्य का 12वें वर्ष में कुल के वेदानुसार, जैसे कि पिछले चर्चाओं में आपने सुना ही है कि प्रत्येक कुल का एक निश्चित वेद होता है। जैसे हमारे कुल का सामवेद है, किसी का यजुर्वेद हो सकता है, किसी का अथर्ववेद, किसी का ऋग्वेद हो सकता है। उस वेदानुसार और उस वेद की शाखानुसार और उस शाखा के गृह सूत्रानुसार उसी वेद के कुलीन ब्राह्मण के द्वारा, अर्थात जो वेद बटुक का है वही वेद होना चाहिए ब्राह्मण का, जो उसका गुरु बनने वाला है उसका, उसी से उसको दीक्षा मिलनी चाहिए, गायत्री दीक्षा मिलनी चाहिए। और वह जो ब्राह्मण है जो गुरु बनने वाला है वो गृहस्थ हो, सर्व कर्म में वह अधिकृत हो, समस्त कर्मों में पारंगत हो, जैसे कि संध्या इत्यादि कर्मों में पारंगत हो, आचार्य हो और गृहस्थ हो। विशेष कर जो बताया गया गृहस्थ और समान वेद का होना चाहिए, इसको हमको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि यदि समान वेद का नहीं हुआ तो शाखारंड का दोष लगेगा, समान शाखा का नहीं हुआ तो शाखारंड का दोष लगेगा। और यदि गृहस्थ नहीं है, सन्यासी है, ऐसी स्थिति में एक जो श्रुति प्राप्त होती है यतेर दीक्षा पितुर दीक्षा इत्यादि, उसका खंडन हो जाएगा, उसका अतिक्रमण हो जाएगा। तो इससे हमको रक्षा करनी है। तो जो वेद बटुक्का है उसी वेद के कुलीन गृहस्थ ब्राह्मण आचार्य के द्वारा उपनयन कराएं बटुक्का, और उसी से गायत्री दीक्षा भी उसकी हो। दीक्षा का तात्पर्य यहाँ गायत्री दीक्षा से ही है, क्योंकि दीक्षा से विभिन्न मंत्र हम ग्रहण कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर जो चर्चा है वो गायत्री दीक्षा के ही विषय में है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये बात है, ये आयु का वर्णन हमको प्राप्त होता है। किंतु विशेष लाभ यदि ब्राह्मण बटुकों को आपको दिलाना है, आप उनके अभिभावक हैं, ऐसी स्थिति में चाहिए कि ब्राह्मण का 5वें वर्ष में, क्षत्रिय का 6ठे वर्ष में, वैश्य का 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो ही जाना चाहिए। अधिकाधिक यदि रुक गया, आगे ही हो गया, ऐसी स्थिति में ब्राह्मण का 16 वर्ष तक तो यज्ञोपवीत संस्कार हो ही जाना चाहिए, क्षत्रिय का 22 वर्ष तक तो हो ही जाना चाहिए और वैश्य का यज्ञोपवीत 24 वर्ष तक हो ही जाना चाहिए। अन्यथा वह जो ब्राह्मण बटुक है उसकी व्रात्य संज्ञा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में व्रात्य का कठिन प्रायश्चित होता है, व्रात्य दोष का। व्रात्य जो बालक होता है बिना प्रायश्चित के गायत्री का अधिकारी नहीं हो पाता और सर्वकर्म बहिष्कृत हो जाता है। जैसे शाखारंड होता है उसी प्रकार से व्रात्य की गति है। इसके प्रायश्चित में व्रात्यष्टोम इत्यादि का व्यवहार आचार्यों ने और शास्त्रों ने निश्चित किया है। और ऐसे व्रात्यों से मित्रता भी नहीं करनी चाहिए, विवाह इत्यादि का संबंध निषिद्ध है। तो इस प्रकार से व्रात्य संज्ञा हो जाती है, तो इससे रक्षा करना है। इसीलिए जो यज्ञोपवीत है उसको हमको उचित आयु में उचित गुरु के माध्यम से बालकों का कराना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य हेतु क्रमशः ब्राह्मण के लिए कृष्णसार मृग का चर्म और क्षत्रिय के लिए रुरु नामक मृग का चर्म, अर्थात जिसका वर्ण जो है केश उसके
सुनहरे रंग के हों, ऐसा जो मृग है उसका चर्म, और जो वैश्य है उसके लिए अज का चर्म धारण करने का विधान है, और ब्राह्मण के लिए सन का वस्त्र, और क्षत्रिय के लिए अलसी का तथा वैश्य के लिए ऊनी वस्त्र धारण करने का विधान है यज्ञोपवीत के काल में। और ब्राह्मण जो है मौंजी की मेखला धारण करेगा, क्षत्रिय जो है मौरवी की मेखला धारण करेगा, और जो वैश्य है वो शन की मेखला धारण करेगा। और यदि ये तीनों न मिले, मौंजी, मौरवी और सन, ऐसी स्थिति में कुश की ही मेखला धारण करने का विधान है। और यज्ञोपवीत की जहाँ तक चर्चा करें तो ब्राह्मण जो है वो सूती यज्ञोपवीत धारण करेगा, क्षत्रिय सन की यज्ञोपवीत को धारण करेगा, और ऊनी यज्ञोपवीत को धारण करेगा वैश्य। इस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है। यदि दंडों की चर्चा करें तो ब्राह्मण जो है बेल या पलाश की लकड़ी का दंड धारण करेगा, क्षत्रिय जो है वह वट या खैर की लकड़ी का, तथा वैश्य जो है वह पीलू या गूलर की लकड़ी का दंड धारण करेगा। यह जो दंड है ये सीधे रहें, अर्थात टेढ़े मेढ़े न रहें, और न तो यह जला हुआ हो, जो दंड है वह जले हुए नहीं होने चाहिए, और यह बहुत सुंदर होने चाहिए, इतना सुंदर हो। अब डंडा कोई आपके समक्ष रख दे, दंड अर्थात डंडा, तो डंडा यदि कोई आपके समक्ष में रख दे तो आप डर जाएंगे, कोई रख के खड़ा हो जाए तो हम पर कहीं आक्रमण न कर दे। तो उस दंड की सुंदरता ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी उससे भयभीत ना हो, उसको देख करके कोई जीव जंतु भी उससे भयभीत ना हो, इस बात का हमको ध्यान रखना है, सुंदर हो, तो ऐसा दंड हमको ग्रहण करना है। ब्राह्मण के दंड की ऊंचाई बताई गई है, उसकी ऊंचाई होनी चाहिए शिखा तक। जो शिखा है उसको खोल करके जब उसको ऊपर किया जाए तो जहाँ तक वो शिखा जाए वहाँ तक ब्राह्मण के दंड की ऊंचाई होनी चाहिए। क्षत्रिय का जो दंड है वो मस्तक तक जाए, और वैश्य का जो दंड है वो नासिका तक जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये दंड का वर्णन कहा गया है। ये सब वर्णन हम मनुस्मृति से ही आपको बता रहे हैं, कहीं अन्यत्र से नहीं बता रहे हैं, और ये बात है। तो जितने भी ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सभी, अब मान लीजिए कि उनकी दीक्षा हो गई, उनका संस्कार हो गया, और इस क्रम में फिर भिक्षाटन भी किया जाता है। तो सारे ब्रह्मचारी सूर्य का आराधन तथा अग्नि की प्रदक्षिणा करके भिक्षा मांगेंगे, जिसमें ब्राह्मण जो है वह भिक्षा मांगते समय क्या कहेगा, भवति भिक्षाम देहि। क्षत्रिय जो है वह क्या कहेगा, भिक्षाम भवति देहि। और वैश्य जो है वह कहेगा भिक्षाम देहि भवति, इस प्रकार से उच्चारण करेगा। और भिक्षा भी उतनी ही लेनी है जितने की आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक अन्न का संग्रह करना निषेध बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो उतनी ही भिक्षा लेनी है जितनी की आवश्यकता है, और ला करके उसको स्वयं नहीं रखना, अभी तो उसको गुरु को देना है। फिर भोजन का जब समय होगा तो आचमन इत्यादि करके ही भोजन करना है। ये प्रतिदिन के लिए लागू होने वाले नियम है कि प्रतिदिन के भोजन में आपको आचमन करना है, आचमन करके ही आपको भोजन में प्रवृत्त होना है। और कहा गया किस दिशा में भोजन करें, तो आयुष्यम प्रांगमुखो भूंगते, अगर आयु चाहिए तो पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यशस्यम दक्षिणो मुखः, और यदि यश की कामना है तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। संपत्ति के लिए पश्चिम तथा सत्य के हेतु आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। और भोजन जो है उसको देख करके आपके हृदय में भोजन निर्माण करने वाली गुरु माता के प्रति और भोजन के प्रति, भोजन में स्थित देवताओं के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। और पुलकित भाव के साथ में, आनंद भाव के साथ में, प्रसन्नता के साथ में बैठ करके आपको भोजन करना चाहिए, और शांत चित्त भोजन करना चाहिए। चित्त में किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का असंतोष और किसी भी प्रकार का दुख न हो, और बिल्कुल बात नहीं करना, क्योंकि यदि भोजन करते समय हम बातें करते हैं तो उससे हमारा आयु जो है वह क्षीण होता है। तो इस प्रकार से भोजन करना चाहिए। इस विधान से यदि हम भोजन करेंगे, प्रसन्न चित्त होकर के यदि हम भोजन करेंगे, तो इससे भोजन देह तथा प्राण को बल देता है। अन्यथा वही भोजन जो प्राण देने वाला है वही भोजन विष बन जाता है, अर्थात प्राणों का हरण करने वाला बन जाता है। और रुक रुक करके भोजन करना चाहिए, और कम ही भोजन करना चाहिए। पेट भर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। अधिक भोजन करने से भी आयु कम होती है। जूठा मुंह उठना नहीं है, और आचमन करके नाक, मुख इत्यादि को स्पर्श करके, जल युक्त हाथों से स्पर्श करके जो आचमन का विधान है, उस विधान से अक्षणी, नासिके इत्यादि इस प्रकार से जो सूत्र हमको प्राप्त होते हैं,
उन सूत्रों से हमको स्पर्श करके शुद्ध करके फिर हमको आगे बढ़ना है और किसी को भी अपना जूठा नहीं देना है, इसका ध्यान रखें। और आचमन जो है वो कहाँ से करें, तो आचमन करने के लिए यह जो तीर्थ स्थान है इस स्थान से हमको आचमन करना चाहिए, आचमन का विधान है। अन्य तीर्थों में जैसे कि कहा जाता है कि आचमन आप ब्रह्म तीर्थ से कर सकते हैं, प्रजापति तीर्थ से कर सकते हैं, देव तीर्थ से कर सकते हैं, किंतु आपको पितृ तीर्थ से बिल्कुल भी आचमन नहीं करना है। पितृ तीर्थ से जो आचमन है उसका निषेध होता है और आचमन सदैव एकांत में स्थित होकर के करना चाहिए। उत्तर या तो पूर्व दिशा की ओर आप मुख कर लीजिए। शीतल जल तथा फेन रहित अर्थात उसमें गाजे न बने ऐसा जल हो, निर्मल जल हो, उससे 3 बार आचमन करके 2 बार फिर मुख को धो करके परिमार्जन करके फिर मस्तक, हृदय इत्यादि अंगों का सजल स्पर्श करना चाहिए, जिससे उन अंगों की भी शुद्धि हो जाए। और आचमन में ब्राह्मणों हेतु उतना ही जल चाहिए जितने से उनकी जो शीतलता है, जो जल की शीतलता है वो हृदय तक, ब्राह्मण के हृदय तक पहुँचे। तो हृदगाभि पूयते विप्रः कंठगाभिस्तु भूमिपः, इस प्रकार से हमको मनुस्मृति में ही वर्णन प्राप्त होता है कि हृदय तक जब जल की शीतलता पहुंचती है तो ब्राह्मण जो है वह शुद्ध होता है, उसका आचमन सार्थक होता है। और क्षत्रिय के हाथ में जो जल है जिससे वो आचमन कर रहा है उसकी शीतलता जब उसके कंठ तक पहुंचती है तब वह शुद्ध होता है। और वैश्य के हेतु मुख तक और शूद्र के हेतु तो ओठों तक के स्पर्श का ही, अर्थात ओठ का ही स्पर्श हो जाए जल से, ओठ ही शीतल हो जाए, उसी से वह शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से हमको वर्णन मिलता है। और यत्र तत्र हमको माश मात्र जलम पिबेत, इस प्रकार का भी वर्णन प्राप्त होता है कि 1 मासा सोना चांदी जब जो इसके कारीगर होते हैं वो नापते हैं तो कहते हैं कि 1 मासा 2 मासा है तो 1 मासा जल ही हमको लेना चाहिए। ऐसा वर्णन भी यत्र तत्र हमको प्राप्त होता है। मनुस्मृति में पूर्व में जो वर्णन हुआ उस प्रकार से वर्णन हमको प्राप्त हो जाता है, देखने को मिलता है। तो ये आचमन का विधान रहा। शूद्रों के लिए कहा कि केवल ओठ मात्र में शीतलता हो जाए, इतना जल ले लें, उसी से आचमन कर लें, उसी से उनकी शुद्धि हो जाएगी। तो इतना सरल है शूद्रों का जो जीवन है वो खूब सरल है। और बनने को तो आज प्रशासनिक अधिकार से वर्ण शंकर भी पुजारी बने फिर रहे हैं, किंतु क्या इन नियमों का पालन कर सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। ये जो नियम अभी ऊपर ब्राह्मणों के बताए गए, क्षत्रियों के, वैश्यों के बताए गए, शूद्रों का नियम अत्यंत सरल है यह कहा गया। तो जो शूद्र भी और जो वर्ण शंकर भी प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से या प्रशासन के सहयोग से पुजारी बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं, जनेऊ टांग करके घूमते रहते हैं, क्या वो ब्राह्मणोचित जो नियम है उनका पालन कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कर पाएंगे उनका पालन? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो दिन में, इनमें कई ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे सज्जन जो दिन में तो पूजा करते हैं और रात में काम दूजा करते हैं। बॉटल ले लेते हैं, बॉटल लेकर के निकल जाते हैं, पीते हैं, सब इस प्रकार से व्यसनों में लिप्त रहते हैं। और हम इनकी क्या ही चर्चा करें। दुख तो इस बात का है कि ये तो अब चलिए जैसे भी है प्रशासन के माध्यम से निर्मित ब्राह्मण हैं, अब इनको हम सरकारी पंडित कह सकते हैं, सरकारी ब्राह्मण कह सकते हैं, किंतु जो हमारे ब्राह्मण हैं वो भी पवित्रता से विमुख हो चुके हैं। और ब्राह्मणों की सबसे बड़ी संपत्ति यदि कुछ है तो वो है पवित्रता। पवित्रता से ही ब्राह्मण जाना जाता है। तो ब्राह्मण को सर्वप्रथम तो पवित्रता का ही अध्ययन करना पड़ता है। जब वह गुरु के पास भी जाता है तो सर्वप्रथम गुरु जो है उसको पवित्रता की ही शिक्षा देते हैं। तो पवित्रता का बड़ा महत्व है सबके लिए, शूद्र के लिए भी है, किंतु शूद्र के लिए किंचित क्लिष्टता नहीं, कठिनता नहीं, सरलता से वह पवित्र हो सकता है। ब्राह्मण के लिए किंचित अधिक नियम है। तो ये बात है। तो ये यज्ञोपवीत की बात है। और कर्मानुसार कभी जो यज्ञोपवीत है उसको धारण करने वाला उपवीति हो जाता है, कभी प्राचीन वीति हो जाता है, कभी निवीति हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? तो उपवीति अर्थात आपका यज्ञोपवीत इधर से इधर ऐसे जाए, अर्थात ये जो वाम स्कंध है आपका, जो यह बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, तो बाएं कंधे से लेकर के दाहिने कांख के नीचे तक यज्ञोपवीत जो है वो जब जाए तो इसको कहते हैं उपवीति। और जब इसी का उल्टा आप धारण कर लें, अर्थात दक्षिण कंधे से लेकर के बाएं कांख के नीचे तक जब कमर के ऊपर तक यज्ञोपवीत जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्राचीन वीति। सव्य अपशव्य भी इसी को कहा जाता है। और निवीति अर्थात कंठीकृत करके जो कुछ कृत्य किए जाते हैं,
अन्य स्थानों में कर्मानुसार इनको धारण करना पड़ता है। तो जो कंठीकृत करना होता है उसको कह देते हैं निविति, इसी को कंठीकृत भी कहते हैं। अर्थात इन्हीं का पर्यायवाची है शव्य, अपशव्य और कंठीकृत करना यज्ञोपवीत को। इस प्रकार से इनकी क्रियाएं होती हैं कर्मानुसार। इस प्रकार से यज्ञोपवीत को हमको धारण करना पड़ता है। अधिकांशतः तो यज्ञोपवीत इसी प्रकार का होता है, कर्मानुसार इसके स्थानों में परिवर्तन हो जाता है। और आगे मनु महाराज कहते हैं कि यदि मेखला और आपका चर्म इत्यादि दूषित हो जाए, जो चर्म धारण करते हैं बालक, वो यदि दूषित हो जाए ब्रह्मचारियों का, तो पुरानी मेखला को और अन्य वस्तुओं को पुराने होने पर भी, दूषित होने पर भी जाकर के सर्वप्रथम तो जल में प्रवाहित करना चाहिए, फिर गृह्यानुसार नए वस्तुओं को हमको धारण करना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन आता है। अब हम चर्चा करेंगे स्त्रियों के उपनयन के विषय पर। तो ध्यान से सुनिएगा। स्त्रियों के उपनयन इत्यादि को छोड़कर कुछ ऐसे संस्कार हैं, 16 संस्कारों में उपनयन इत्यादि कुछ संस्कार, उनको छोड़ करके सारे संस्कार किए जाते हैं। जबकि यम स्मृति इत्यादि में यत्र तत्र प्राप्त होता है कि पुरा कल्पे तु नारीणाम मौंजी बंधनमिष्यते, इस प्रकार से उक्तियां हमको प्राप्त होती है जो कहते हैं कि पूर्व कल्प में या पूर्व काल में स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता था। किंतु इसके अतिरिक्त तो कहीं अन्यत्र कोई प्रमाणिक साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होता। और कहा भी गया है कि मनुस्मृति का जो वर्णन है समस्त स्मृतियों में, समस्त शास्त्रों में, सर्वप्रथम तो आचरण के योग्य वेद हैं, और वेद के बाद दूसरे नंबर में यदि किसी को लिया जाए तो वो मनुस्मृति है। और मनुस्मृति से भिन्न यदि कोई भी शास्त्र में हमको वर्णन प्राप्त होता है, किसी भी स्मृति में हमको मनुस्मृति से भिन्न या मनुस्मृति से वैमनस्य युक्त वाक्य हमको प्राप्त होते हैं, उनको हमको ग्रहण नहीं करना है, उनको हमको आचरित नहीं करना है। इस विषय में वैसे भी इस श्रृंखला के प्रथम भाग में, मनुस्मृति श्रृंखला के प्रथम भाग में चर्चा हुई ही है। वहाँ पर हमने तैत्तिरीय वाक्य इत्यादि के प्रमाणों से इसको सिद्ध भी किया है। यद्वै किंचिन मनुरवदत्त भेषजम, इस प्रकार से वाक्य हमको प्राप्त होता है। तो मनुस्मृति की प्रधानता यहाँ से सिद्ध हो जाती है। यम स्मृति हो कि कोई भी स्मृति हो, मनुस्मृति के संगत यदि है तभी वो ग्राह्य है, अन्यथा वह ग्राह्य नहीं है। तो मनुस्मृति आखिर क्या कहती है स्त्रियों के विषय में? तो मनुस्मृति कहती है वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः स्मृतः। अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार वस्तुतः जिस प्रकार से पुरुषों का होता है उसी प्रकार से स्त्रियों का तो नहीं होता है। चाहे वह स्त्री ब्राह्मणी हो कि क्षत्राणी हो कि वैश्य कन्या हो, कोई भी हो, लेकिन उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है। तो क्या होता है? वैवाहिको विधि स्त्रीणाम। फिर भी उसको यदि यज्ञोपवीत संस्कार कराना ही है, उसको कुछ ऐसा संस्कार चाहिए, तो जनेऊ तो उसको नहीं पहनना पड़ेगा, जनेऊ उसको नहीं पहनाया जाएगा। तो क्या करे? वो अपने वैवाहिक संस्कार को ही अपना वैदिक संस्कार अर्थात अपना व्रतबंध मान ले। क्योंकि जिस प्रकार से एक ब्राह्मण जो है एक क्षत्रिय और वैश्य व्रत में बंधता है, यज्ञोपवीत संस्कार में व्रत में बद्ध होता है, उसी प्रकार से एक स्त्री भी विवाह में कुछ व्रतों में बंधती है, कुछ व्रत उसको पालन करने होते हैं उससे आगे। तो व्रतों में बद्धता स्त्री की भी होती है। इसी कारण से स्त्रियों का आप उपनयन ही कह दीजिए। वैवाहिक जो विधि है, वैवाहिक संस्कार है, विवाह संस्कार है, उद्वाह, वही स्त्रियों का वैदिक संस्कार है, उपनयन है, व्रतबंध है। इस प्रकार से वर्णन हमको मनुस्मृति में प्राप्त होता है। तो हमारी स्मृति रूपी जो भगवद आज्ञा है उसमें स्त्रियों हेतु कोई क्लिष्ट जप तप का विधान भी हमको प्राप्त नहीं होता है। उनका सारा जप तप उनका पति ही है। वह यदि उपवास करती है तो भी पति के हेतु ही उपवास करती है। वस्तुतः पति का अर्चन ही वह करे, उसको पति को छोड़ करके कोई विशेष उपवास इत्यादि रहने की कोई बद्धता नहीं है, वो बाध्य नहीं है। वह जो स्त्री है वह ऐसी स्त्री को ही साध्वी कहा गया है। श्रीमद् भागवत में साध्वी किसको कहा गया? कैसी स्त्री को साध्वी कहा गया? पित्राभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। देवहूति मैया को वहाँ पर साध्वी कहा गया है, जो अपने पति की सेवा कर रही थी। पित्राभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानीव भवम प्रभुम। इस प्रकार से वर्णन वहाँ पर आता है। नित्य जिस प्रकार से भगवान शिव की सेवा करती हैं पार्वती, उसी प्रकार से वो भी अपने पति की सेवा करती थी। इस कारण से उनको साध्वी कहा गया है। तो साध्वी स्त्री तो वही है जो अपने पति को ही सर्वस्व मानती है, उसको अन्य किसी भी व्रत इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है, व्रतबंध की आवश्यकता नहीं है। उसकी व्रतबद्धता उसके पति की सेवा ही है। और ऐसी ही स्त्री को ब्रह्मवादिनी कहा जाता है, वेदवादिनी कहा जाता है। वेदवादिनी, ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मचारिणी, इसका तात्पर्य क्या है? आखिर यही तात्पर्य है कि जो
वेदों के आदेशों को मान करके चले। जो ये वैदिक आदेश हैं जिनका अभी वर्णन हुआ, इन आदेशों को जो मान करके चलेगा वही तो ब्रह्मचारी होगा, वही तो वेदवादी होगा, वही तो ब्रह्मवादी होगा। वही स्त्री जो वेदों के आदेशों को, जो स्त्रियों के प्रति जो धर्म है, स्त्री धर्म है, वेदों का आदेश, उनका जो स्त्री पालन करेगी, उनको अपनी पुत्रियों को जो सिखाएगी जो स्त्रियां, वही स्त्रियां वेदवादिनियां हैं, ब्रह्मवादिनियां हैं, ब्रह्मचारिणियां हैं। ये हमको समझना चाहिए। आज स्त्रियां पुरुषों के समकक्ष आना चाहती हैं, किंतु उनको पता नहीं कि धर्म पालन करके, जो उनके लिए जो धर्म शास्त्रों में बताया गया है, धर्म उनका पालन करके वे पुरुषों से भी सदा ऊपर जा सकती हैं, सदा ऊपर रहती हैं। उनका स्थान पुरुषों से बहुत ऊपर है। पुरुष हम उनसे बहुत नीचे हैं। प्रत्येक स्त्री को माता के रूप में देखने को कहा जाता है। आप सब प्रत्येक स्त्री को माता के रूप में ही देखते हैं, किंतु क्या प्रत्येक पुरुष को आप पिता के रूप में देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। प्रत्येक स्त्री को आप माता मान सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पुरुष को आप पिता नहीं मान सकते। यहीं से आप समझ लीजिए कि स्त्रियों का स्थान क्या है और पुरुषों का स्थान क्या है। किंतु अब स्त्रियां पुरुषों के जितना स्थान प्राप्त करना चाहती हैं, अर्थात स्त्रियां यहाँ हैं, पुरुष यहाँ है, लेकिन स्त्रियों को अभी यहाँ आना है, अर्थात नीचे उतरना है। ये तो मूर्खता है। तो ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, गुरु जो है शिष्य को पहले तो शुद्धि का वर्णन करे, अर्थात शुद्धि सिखाए, किस प्रकार से शुद्धि का आचरण किया जाता है, जैसे पूर्व में भी चर्चा हुई। फिर अच्छा आचरण सिखाए, सदाचरण सिखाए, फिर संध्या कर्म सिखाए, फिर तर्पण सिखाए, फिर अग्निहोत्र इत्यादि कर्म सिखाए और आगे सिखाता जाए। फिर बालक ब्रह्मांजलि पूर्वक ब्रह्म यज्ञ सीखता है। ब्रह्म यज्ञ का तात्पर्य अध्ययन करना होता है। एक निश्चित समय पर, एक निश्चित अवधि के लिए अध्ययन इत्यादि का कर्म जो है कराया जाता है। तो ब्रह्मांजलि आखिर है क्या? तो अध्ययन के आरंभ में तथा अध्ययन के अंत में गुरु के चरणों का स्पर्श करना ही ब्रह्मांजलि कहलाता है। और चरण का स्पर्श भी कैसे करना है? दाहिने हाथ से दाएं चरण का स्पर्श करें और बाएं हाथ से बाएं चरण का स्पर्श करें। एक हाथ से एक चरण का स्पर्श कर लिया या दोनों हाथ से एक ही चरण का स्पर्श कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस चरण जिस हाथ पर पड़ेगा उसी प्रकार से बिल्कुल निम्न जा करके उसका स्पर्श करके फिर प्रणाम करना है। यह क्रम है प्रणाम का, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये है, क्या है यह? इसको कहते हैं ब्रह्मांजलि। ये प्रत्येक बार अध्ययन में हर ब्राह्मण बालक के माध्यम से आचरण करने योग्य है, आचरण करना आवश्यक है। और अध्ययन के आरंभ में तथा अंत में गुरु जो है प्रणव का उच्चारण कराए। यदि आदि में प्रणव का उच्चारण न हो तो मन नहीं लगता पढ़ाई में, और अंत में यदि प्रणव का उच्चारण न हो तो जो पढ़ा है वो सब बालक भूल जाएगा। इसीलिए और आदि और अंत में प्रणव का उच्चारण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो ये है ब्रह्म यज्ञ। और ब्रह्म यज्ञ का आरंभ और विश्राम दोनों गुरु की आज्ञा से हो। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बालक अपने हिसाब से ही आकर के पढ़ना शुरू कर दे और अपने हिसाब से ही एक पाठ हो गया तो उठ करके निकल जाए, खेलने लग जाए, बाकी पढ़ के आएंगे, हम तो चले भैया। तो ऐसा सिस्टम नहीं है। गुरु जब कहे कि बंद करो, हो गया विरामोस, तो इस प्रकार से जब कहे तब कहे कि हाँ ठीक है अब निकलते हैं। तो ये इसका विधान है। तो बैठना कैसे है? जब हम अध्ययन करें तो पूर्व की ओर कुशासन का अग्रभाग, जो कुशासन बना रहेगा उसका अग्रभाग पूर्व की ओर रहे। ऐसी स्थिति में उस आसन में बैठ करके प्राणायाम और आचमन सहित प्रणव का उच्चारण करके हमको पढ़ना शुरू करना है। तो इस प्रकार से ब्रह्म यज्ञ का वर्णन, और यहाँ तक आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज का प्रश्न आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। आज का प्रश्न है कि कैसी स्त्रियां साध्वी कही जाती हैं? तो यदि आपको इसका स्मरण है तो आप अवश्य ही कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और यदि स्मरण नहीं हो रहा तो ऐसी स्थिति में वीडियो को एक बार पुनः देखिए, इससे लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि यह अधिक से अधिक सज्जनों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें चैनल को। और इस भाग से संबद्ध कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में है तो आप कमेंट करने के लिए स्वयं को स्वतंत्र समझें। यदि आपके मन में कोई भी सलाह हो तो आप हमारे लिए अत्यधिक ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे चैनल के सलाहकार का विशेषाधिकार यदि आपको प्राप्त करना है तो नीचे दिए ज्वाइन बटन को क्लिक करें, जो सब्सक्राइब बटन के बगल में होता है। वहाँ पर सारा विवरण होगा। फिर जैसी आपकी इच्छा होगी उस प्रकार से आप कदम बढ़ा सकते हैं। उससे आपको अनेक लाभ और होंगे जिनका विवरण वहाँ पर भी प्राप्त होगा। जैसे ये वीडियो है,
यह वीडियो अन्य सब्सक्राइबर्स जब देखेंगे उनसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा, और वह भी प्राप्त होगा, उसमें विज्ञापन नहीं आएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा प्रारंभ में विज्ञापन आया होगा, फिर मध्य में भी कई विज्ञापन आते हैं, अंतिम में भी विज्ञापन आते हैं। तो इनसे बचा जा सकता है, समय बचाया जा सकता है, और ये तो होगा आपके लिए लाभ, लेकिन हमारे लिए लाभ होगा कि हमको आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। हमारा जो कौशलोदय टीम है उसको आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। तो आप ये कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा फेसबुक का पेज है, व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, इंस्टाग्राम है, इन सब से भी आप जुड़ सकते हैं, वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको हमारे माध्यम से भागवत की कथा या किसी भी पुराण की कथा का आयोजन करना है तो हमारा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जय श्रीमन नारायण।